तीन जादुई भाई। एक समय की बात है, तीन भाई एक सुंदर नगर नाम के राज्य में अपने पिता के साथ रहा करते थे। वो तीनों भाई देखने में एक जैसे थे। उनके पिता ने उन्हें बड़ी मेहनत से पाला पोसा था। उन भाइयों में आपस में अत्यंत प्रेम था। पहले भाई का नाम गोपाल, दूसरे का नाम मोहन और तीसरे भाई का नाम कृष्ण था। वो तीनों भाई बहुत ही मेहनती थे। वो सभी गांव वालों की बहुत सेवा किया करते थे। जब भी गांव में कोई मुसीबत आती तो वो तीनों भाई उसका कोई ना कोई समाधान निकाल लेते थे। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गांव के एक आदमी ने काली पहाड़ी के पीछे कुछ अद्भुत घटनाएं देखी जो कि सामान्य नहीं थी। उसने जाकर सभी गांव वालों को इन घटनाओं के बारे में सूचित किया। रोज किसी न किसी गांव वाले को उस काली पहाड़ी पर अलौकिक घटनाएं होते हुए दिखाई पड़ती थी। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और उन तीनों भाइयों को भी इन घटनाओं के बारे में पता चल चुका था। वो तीनों भाई आपस में सलाह करके उस पहाड़ी पर जाने का फैसला करते हैं। वो अपने पिता की आज्ञा लेकर उस काली पहाड़ी की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही वो उस काली पहाड़ी पर पहुंचते हैं, अचानक से बहुत तेज तूफान आ जाता है। तूफान इतना तेज था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। अब तूफान का एक बवंडर उन तीनों भाइयों की तरफ बढ़ रहा होता है। तीनों ने पेड़ की टहनियों को पकड़ रखा था, पर जब तूफान उनके नजदीक आया तो पेड़ अपनी जड़ समेत उस बवंडर में समा गया और तीनों भाई बवंडर में फंस गए। अगले दिन वो तीनों जब अपनी आंखें खोलते हैं तो खुद को अपने घर में पाते हैं। गोपाल कहता है, अरे हम यहाँ कैसे आए? हम तो काली पहाड़ी पर थे। अब उनके पिता उनके पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें गांव के कुछ लोग घर लाए थे। उन गांव वालों का ये कहना था कि उन्हें तुम तीनों रास्ते पर गिरे हुए मिले थे। अब मुझे बताओ, वहां काली पहाड़ी पर ऐसा क्या हुआ था? सबसे बड़े भाई गोपाल ने जो उन तीनों के साथ उस काली पहाड़ी पर हुआ वो सारी घटनाएं अपने पिता को बताई। पिता ने कहा, अब उस बात को भूल जाओ और अपने काम पर जाओ। वो तीनों भाई अपने पिता की बात मानकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। सबसे बड़ा भाई, जिसका नाम गोपाल है, वो नदी के पास पानी भरने के लिए जाता है। उसका एक दोस्त गोपाल से पूछता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। वो उसकी तबीयत जानने के लिए उसके हाथ को छूता है। जैसे ही उसने उसका हाथ छुआ, उसके हाथ की उंगली जल जाती है। वो कहता है, तुम तो आग की भट्टी की तरह तप रहे हो। गोपाल कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। और गोपाल अपना हाथ अपने दोस्त की तरफ बढ़ाता है कि तभी उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। उसका दोस्त उसे नदी में धक्का दे देता है जिससे कि वो जलने से बच जाए, पर उसकी आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। अब गोपाल पानी से बाहर निकलना चाहता था। वो जैसे ही अपने हाथ हवा में उठाता है तभी वो उड़कर पानी से बाहर आ जाता है और वो हवा में उड़ सकता था। गोपाल को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अब दूसरी ओर मोहन रास्ते में जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी दीवार पर सीढ़ी लगाकर खड़ा होता है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है। तो बस वो गिरने ही वाला होता है कि मोहन अपना हाथ लंबा कर उस आदमी को बचा लेता है। मोहन अपने हाथ की ओर देखता है और हैरान रह जाता है। अब वो तीनों घर पर आते हैं और गोपाल और कृष्ण एक दूसरे को आज जो हुआ वो बताते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन भी करते हैं। गोपाल कहता है, लगता है ये शक्तियां हमें उस काली पहाड़ी से प्राप्त हुई हैं। कृष्ण कहता है कि वो भी तो उनके साथ उस पहाड़ी पर गया था, उसे तो कोई शक्तियां प्राप्त नहीं हुई। मोहन कहता है, अब उसका जवाब तो कल सुबह काली पहाड़ी पर जाके ही पता चलेगा। रात हो जाती है, तीनों भाई सो जाते हैं। अगली सुबह जब कृष्ण उठता है और शीशे में खुद को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पूरा पत्थर का बन जाता है और जैसे ही वो अपने बिस्तर पर बैठता है उसकी ताकत से बिस्तर भी टूट जाता है और उसकी आवाज से उसके पिता और भाई वहां आ जाते हैं। उसे देख सभी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ है। वो कहता है, मैं ही कृष्ण हूँ। लगता है उस पहाड़ी ने मुझे ये शक्तियां दी हैं।
अब कृष्ण अपने सामान्य रूप में आ जाता है। उनके पिता पूछते हैं, ये सब क्या है? गोपाल सब अपने पिता को बता देता है। अब वो तीनों ये फैसला करते हैं कि वो अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करेंगे। अब सुंदर नगर राज्य में एक ड्रैगन राजकुमारी को उठाकर पानी के एक जहाज में ले जाता है। राजा ये घोषणा कर देते हैं कि जो जाबाज राजकुमारी को उस ड्रैगन से बचाकर लाएगा, उससे राजकुमारी का विवाह होगा। अब तीनों भाई राजकुमारी को बचाने के लिए ड्रैगन के पास पहुंचते हैं। ड्रैगन उन पर आग उगलना शुरू कर देता है। मोहन पीछे से अपने हाथ लंबे कर ड्रैगन को पकड़ लेता है और कृष्ण अपना जोरदार मुक्का ड्रैगन को मारता है, जिससे ड्रैगन को तारे नजर आने लगते हैं। अब गोपाल अपनी आग से ड्रैगन का खेल खत्म कर देता है। मोहन अपने पैरों को लंबा कर राजकुमारी और सभी भाइयों को वहां से ले जाता है। अब राजा कहते हैं, तुम भाइयों में से जिसने राजकुमारी को बचाया है, उसका विवाह राजकुमारी से होगा। गोपाल कहता है, मैंने ड्रैगन को अपनी आग से मार गिराया, इसलिए राजकुमारी का विवाह मुझसे होना चाहिए। कृष्ण कहता है, अगर मैं ड्रैगन को अपने घूंसे से बेहोश नहीं करता तो राजकुमारी कैसे बचती, इसलिए राजकुमारी का विवाह मुझसे ही होगा। मोहन कहता है, अगर मैं उस ड्रैगन को पीछे से ना पकड़ता और अपना शरीर लंबा कर राजकुमारी को सही सलामत नहीं लाता तो, इसलिए राजकुमारी की शादी मुझसे होनी चाहिए। उन तीनों भाइयों के पिता कहते हैं, माफ करिएगा महाराज, मेरे पुत्रों में से कोई भी राजकुमारी से विवाह नहीं कर पाएगा। ना तो इससे राजकुमारी खुश रह पाएगी और ना ही मेरे तीनों बेटे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो पूरे मन से करें, ना कि किसी लालच में आके। अपनी अच्छाइयों को ना भूलें। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी, हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।